कोई बताएगा मुझको? आप में से कोई कमेंट करके मुझको बताइए, इस देश में डर कर कौन जी रहा है, हिंदू या मुसलमान? किसकी यात्राओं पर हमले हो रहे हैं, हिंदू या मुसलमानों की? किसके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं के कि मुसलमानों के? किसकी बहन बेटियों को झूठ बोलकर प्यार के नाम पर बहला कर फुसला कर ले जाया जा रहा है? आप कमेंट्स के माध्यम से साथियों जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को आगे वायरल करके और लोगों से भी पूछिएगा कि दीपक सिंह हिंदू भाई ने क्वेश्चन करा है कि इस देश में डरा हुआ कौन है, हिंदू या मुसलमान? जी अच्छा, ठीक है। अपने साथियों से भी कहता हूं, जो जितने भी हमारे इस्लामिक नेता हैं वो खुलकर इस्लाम की बात करते हैं, खुलकर अपने मजहब की बात करते हैं, चाहे ओवैसीउद्दीन ओवैसी हो, चाहे बहुत सारे और इस्लामिक नेता खुलकर बोलते हैं। तो हमको खुलकर बोलने में क्या परहेज है? हम सनातनी हैं, डंके की चोट पे कहते हैं ना, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, तो कोई चोरी छुपे थोड़ी ना है। हाँ। नमस्कार दर्शकों, मैं पीयूष कुमार, संपूर्ण भानु पर स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू फोर्स के मौजूद है दीपक सिंह जी। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, और महादेव की कृपा सदा पर बनी रहे। कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर आज आपसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैं आपको पहले बताऊं किस चीज पे। जैसा आपको पता है बहराइच में जो कांड हुआ था, उसके बाद दासना में सभी हिंदुओं पर लाठी चार्ज कर दिया गया था। वो आप सभी को पता है क्यों करा गया था, लेकिन आज हम बहराइच के ऊपर महत्वपूर्ण फोकस करेंगे। पहले बहराइच में यात्रा निकाली जाती है, उस पर पथराव हो जाता है। उसके बाद उसी पथराव पे जब झंडा केवल एक झंडा उतारने के कारण उस व्यक्ति को गोलियों से भून दिया जाता है, करंट दिया जाता है। और उसके बाद कल उत्तर प्रदेश में उस जो व्यक्ति आरोपी था उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। लेकिन अखिलेश यादव जी का मैं आपको बता दूं एक बयान भी आया है उसी के बाद कि ये एनकाउंटर गलत हुआ है। इन्हीं सब के ऊपर चर्चा करेंगे हमारे भाई से। भाई क्या कहना चाहेंगे? जो सबसे पहले अखिलेश यादव का प्रश्न ले लेते हैं। ये कह रहे हैं एनकाउंटर गलत है। ये अखिलेश यादव जी का बयान कोई नया नहीं है। इनके पिताजी को भी यदि देखें, वो भी इसी राह पर चल रहे थे, उनको मुल्ला मुलायम बोलते थे। अच्छा, भगवान श्री राम के भक्तों पर गोलियां किसने चलवाई? इन्हीं लोगों ने चलवाई। बिल्कुल। तो इन हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, इनके जीन में है, ये हमेशा से करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। और हमें इनकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। हमें सोचना ये है, हमें देखना ये है कि आज जिनकी हम बात करने आए हैं, चाहे बहराइच का विषय हो, चाहे डासना का विषय हो, पीछे गुजरात का विषय हो, बिहार का हो, बंगाल का हो, केरल का हो, कर्नाटक का हो, पूरे देश का कोई हिस्सा आज हम उठा के देख लें, एक ड्राफ्ट तैयार करा गया है 2047 इस देश को इस्लामिक बनाने का। ये सारे के सारे जो कार्य हो रहे हैं उसी के लिए हो रहे हैं, उसी और अग्रसर हैं सारे के सारे। अच्छा जी सर, आप जैसे आपने भी एक वर्ड बोला ड्राफ्ट। सर ड्राफ्ट के बारे में समझाएंगे थोड़ा सा? उनकी योजना है इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाना, इस ओर वो प्रयास कर रहे हैं। दारुल इस्लाम बनाना, इस ओर वो प्रयास कर रहे हैं। इस्लाम ने पूरे विश्व को दो हिस्सों में बांट रखा है, एक दारुल हर्ब और एक दारुल इस्लाम। अच्छा। दारुल हर्ब वो धरती है जहां पर इनका सत्ता नहीं है, जहां पर इनका शासन नहीं है। दारुल इस्लाम वो धरती है जहां पर इन्होंने अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया है, जो इस्लामिक कंट्रियां हैं, जहां पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है या जो इस्लाम को नहीं मानने वाले लोग हैं, उनकी स्थिति क्या है सारी दुनिया जानती है। तो वो आज वो चाहते हैं कि भारत को दारुल इस्लाम बनाए, इसीलिए इन्होंने योजना बना के पूरा ड्राफ्ट तैयार कर रखा है, जो भी पकड़ा गया था बिहार के अंदर पिछले वर्ष, कि 2047 तक हम भारत को भी इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक राज्य, इस्लामिक देश डिक्लेयर करेंगे। अच्छा सर, कहीं ना कहीं जैसे कि बहराइच का मामला है, एक बात सर समझ में नहीं आती, केवल एक झंडा उतारने पे गोलियों से भून देना। उसके जो हमारे पास भी फोटो आई थी, उस लड़के की नखूनों तक उखाड़ दिया गया है, उसके बाद उसे करंट तक, जब मरा नहीं तो करंट का शॉक भी दिया गया उसे, यहाँ तक कि, और आज वो फरार है, उसकी पूरी फैमिली। बिल्कुल, ये वहसियत, ये हैवानियत इनके रक्त में है, बचपन से सिखाया जाता है। आपको तो ध्यान में होगा, दिल्ली दंगे आप भूले नहीं। बिल्कुल। अंकित जी को किस प्रकार चाकू से गोद कर नाले में फेंक दिया गया था। बंगाल को आप भूले नहीं हैं, कश्मीर को आप भूले नहीं हैं। मतलब जो बच्चे पेट के अंदर थे उनको भी निकालकर नेजों पर उछाला गया था। सरे राह धर्म जानकर, उनका धर्म पूछकर उनको गोलियां मारी गई थी, उनका कत्ल करा गया था। तो ये तो इनकी वहसियत है, ये करते हैं इसी प्रकार और करते आ रहे हैं। हिंदुस्तान को आज से नहीं झेला, 712 से जब से इस्लाम इस धरती पर, यहाँ हिंदुस्तान में जिसने जब से कदम रखा है, तब से हिंदुस्तान की धरती इस्लाम के इस दर्द को झेल रही है मेरे भाई। सर कहीं ना कहीं आप जिस प्रकार से कह रहे हैं, इतनी समय से अगर इस्लाम हम हिंदू झेल रहा है, तो सर इसका कुछ उपाय भी तो होगा खत्म करने का। झेल क्यों रहा है फिर सर?
इसका कुछ तो उपाय होगा ना, या रोके या फिर खत्म करे। इस्लाम धरती का कैंसर है और कैंसर का एक ही इलाज है, ऑपरेशन। जिस प्रकार पूरी दुनिया, चाहे चाइना हो, चाहे रसिया हो, चाहे और अन्य कंट्री हो, उन्होंने इलाज शुरू कर दिया है। चाइना के अंदर आप जाइए ना, लाखों उयंगर मुस्लिमों को नजरबंद करके रखा हुआ है, कोई पाकिस्तान आवाज नहीं उठा रहा, कोई इस्लामिक कंट्री आवाज नहीं उठा रही। यही इलाज है जो आज चाइना ने कर रहा है, जो रसिया कर रहा है, वही हिंदुस्तान को करना होगा। कैंसर का केवल एक ही इलाज है, ऑपरेशन, वो करना होगा। अच्छा, आज अभी जैसे हम भी न्यूज वगैरह देख रहे थे, तो पीएम मोदी जी मंच से सनातन के ऊपर, आज या फिर कल की शायद वीडियो है, उन्होंने सनातन के ऊपर बोला है, कहा है कि ये सनातन को खत्म करना चाहते हैं। फिर क्या उनकी प्रतिक्रिया पे आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, मोदी जी हैं, कर रहे हैं काम, और सनातन की बात करनी चाहिए। मैं तो मोदी जी से भी कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अपने साथियों से भी कहता हूँ, जो जितने भी हमारे इस्लामिक नेता हैं वो खुलकर इस्लाम की बात करते हैं, खुलकर अपने मजहब की बात करते हैं। चाहे अवसुद्दीन ओवैसी हो, चाहे बहुत सारे और इस्लामिक नेता खुलकर बोलते हैं। तो हमको खुलकर बोलने में क्या परहेज है? हम सनातनी हैं, डंके की चोट पे कहते हैं ना, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, तो कोई चोरी छुपे थोड़ी ना है। हाँ, आपने जैसे भी शब्द यूज करा है कि खुल के कहते हैं, और ये चीज उन्होंने भी बोली है। नरेंद्र मोदी यही चीज बोले थे कि वो अब ये तो नहीं बोला कि खुल के कह रहे, इन्होंने ये जरूर बोल दिया नरेंद्र मोदी ने कि वो खुल के आपके सामने आ चुके हैं आपको बर्बाद करने के लिए। सर, इसका क्या मतलब निकलता है कि देश की जनता के लिए? धन्यवाद मोदी जी का, देर आए दुरुस्त आए, ये तो बहुत पहले बोल देना चाहिए था। और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को ठोकर मारकर केवल और केवल सनातन के लिए काम करना चाहिए था। आज कौन वोट देता है भारतीय जनता पार्टी को? आज कौन वोट देता है मोदी जी को? क्या किसी आप इस्लाम जो मुस्लिम बहुल इलाका है, क्या आप वहां से किसी भाजपा के कैंडिडेट को जिता के ला सकते हैं क्या? कश्मीर में अभी लगभग जो घाटी का इलाका था, जो कश्मीर का इलाका था, कितनी सीटें हम भाजपा को जिता कर लाए हैं? तो वो तो हमें देते नहीं, चाहे हम खुद उल्टे हो जाए उनके आगे, वो तब भी वोट नहीं देने वाले, क्योंकि उनको पता है कि हमें करना क्या है। 2047 उनके दिमाग में है, उनके मस्जिद मदरसों से सारी चीजें चल रही हैं, उनके लिए कोई नई बात नहीं है, वो इस काम को कर रहे हैं। तो मोदी जी को सोचना था, देर आए दुरुस्त आए। मोदी जी को खुलकर बोलना चाहिए, हाँ मैं सनातनी हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ। और मोदी जी ने कई जगह दिखाया भी है। भगवान श्री राम के मंदिर पर प्रधान सेवक गए हमारे, ये अच्छा लगा मुझको। वो जाते हैं, वो करते हैं, वो दिखाते हैं कि हाँ मैं ये करना होगा। जब करेंगे तो सामने वाले को पता चलेगा कि भाई क्या स्थिति है जी। अच्छा सर, योगी आदित्यनाथ का एक बयान इस टाइम सबसे ज्यादा वायरल है, कटेंगे तो बटेंगे। सर, ये आपको कहीं ना ऐसा नहीं लगता है कि ये माहौल भड़काने वाला भी बात है? नहीं, कटेंगे तो बटेंगे नहीं, बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे। अब इसमें माहौल क्या भड़काना भाई? सच्चाई है, जहाँ जहाँ हिंदू कमजोर हुआ है वहाँ उसकी यात्राओं पे हमले हुए, वहाँ उसके मंदिर तोड़े गए, वहाँ उसकी बहन बेटियों को लव जिहाद के माध्यम से भगा के ले जाया गया। तो योगी जी को तो मैं नमन करता हूँ, जो बोला अच्छा बोला उन्होंने। अपने समाज को जगाना कोई गुनाह थोड़ी ना है, कोई अपराध थोड़ी ना है। वो यही तो कह रहे हैं भाई, बटोगे तो जो स्थिति बांग्लादेश के अंदर है, जो पाकिस्तान के अंदर है, जो और कंट्रियों के अंदर, वो तुम्हारी भी हो जाएगी। तो वो तो अपने समाज को जगाने की बात करें। संत का तो कार्य यही है कि सर्वस्व की बाजी लगाकर अपने समाज की रक्षा करे। वो सनातन के जिम्मेवार नागरिक हैं, सनातन के सेवक हैं, इसलिए वो काम को कर रहे हैं। नहीं, अगर फिर ये विपक्ष पे तो ये कहेगा ना, विपक्ष को तो ये मुद्दा मिल जाता है हमेशा कि योगी आदित्यनाथ कह रहे बटोगे तो कटोगे, ये सांप्रदायिक हिंसा भड़काने जैसी बातें हो गई है, खुले मन से आगे जो हो रही है ये। विपक्ष का तो काम यही है। सोनिया गांधी जी, एक आतंकवादी मरता है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राहुल गांधी जी चुनावी हिंदू हैं, वो कभी ईसाई बन जाते हैं क्रॉस पहनकर, कभी जनेऊ कोट के ऊपर पहन के हिंदू बन जाते हैं, कभी टोपी लगा के मुस्लिम बन जाते हैं। चुनावी हिंदू है, उनको तो पता नहीं चलता कौन सा धर्म है, कौन सा मजहब है, कहाँ क्या उनकी पद्धति है। तो विपक्ष का जो काम है उन्हें करने दो ना, जो हमारा काम है हम उसे करेंगे। हमें किसी की लाइन छोटी करने की आवश्यकता नहीं है, आज हमें अपनी लाइन बड़ी करने की आवश्यकता है। अच्छा, एक बात, जैसे हम भी ग्राउंड पे जब रिपोर्ट तैयार करते था, पब्लिक ये कहती है कि भाई जब मुसलमानों से पूछ जाता है तो मुसलमान सीधा कहता है हम तो खतरे में हैं, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हमें भगा दिया जाएगा यहाँ से। क्या सच बात है ये? अगर हिंदू राष्ट्र घोषित होता है तो क्या उन्हें भगा दिया जाएगा हकीकत में? हिंदू विश्व की सबसे सहिष्णु जाति है, आबादी है। हम लोग चींटियों की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, नदियों तक को माँ मानते हैं। हम तो किसी का बुरा चाह ही नहीं सकते, कभी चाह ही नहीं है। हमसे तो गलती से कोई जानवर, कोई चींटी भी मर जाती है तो उसका भी पश्चाताप करते हैं। हमारे वेद, हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे राजा महाराजा, हमारे देवी देवताओं का इतिहास उठाकर आप देखिए, तो हम तो किसी का चाहते ही नहीं बुरा। हमने तो सर्वमंगल की कामना करी है, इस विश्व को अपना घर, अपना कुटुंब माना है। तो हम तो ये कहते नहीं। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये थोड़ी ना कि जो और वहां पर लोग रह रहे हैं उनको मारता। मुसलमान
1947 के अंदर ये देश मजहब के आधार पर बटा, एक देश इस्लामिक कंट्री बन गया। पाकिस्तान। उन्हें तो ये चाहिए था कि ये देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था, पर नहीं हुआ। उस टाइम की कांग्रेस ने तथाकथित वो बीज बो दिया जिस विष बेल को उस टाइम काट कर फेंक देना चाहिए था, कांग्रेस ने उसे पोषित करा। अल्पसंख्यक तो मुसलमान था, पर क्या अल्पसंख्यकों के मुसलमानों के ऊपर इस हिंदुस्तान के ऊपर कोई अत्याचार हुआ? नहीं। हिंदुस्तान का मुसलमान जितना सुरक्षित हिंदुस्तान के अंदर है, उतना सुरक्षित वो किसी इस्लामिक कंट्री के अंदर भी नहीं है मेरे भाई। अच्छा, ये तो केवल डराने के लिए कहते हैं जी, हम ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। ओबीसी क्योंकि ओबीसी जो है खुले मन से कह देते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमें डराने धमकाने हमें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। और दर्शकों को बता दें कि ओबीसी का ये हमेशा बयान रहता है कि हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मुसलमान को खत्म करना चाहते हैं, जड़ से खत्म करना चाहते हैं। अल्पसंख्यक होकर मुझे हंसी आती है, माफी चाहूंगा, साथियों माफी चाहूंगा, मुझे हंसी इसलिए आती है। ओवैसी तो राजनीतिक आदमी है, क्या कोई बताएगा मुझको? आप में से कोई कमेंट करके मुझको बताइए, इस देश में डर कर कौन जी रहा है, हिंदू या मुसलमान? किसकी यात्राओं पर हमले हो रहे हैं, हिंदू या मुसलमानों की? किसके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं के कि मुसलमानों के? किसकी बहन बेटियों को झूठ बोलकर प्यार के नाम पर बहला कर फुसला कर ले जाया जा रहा है? आप कमेंट्स के माध्यम से साथियों जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को आगे वायरल करके और लोगों से भी पूछिएगा कि दीपक सिंह हिंदू भाई ने क्वेश्चन करा है कि इस देश में डरा हुआ कौन है, हिंदू या मुसलमान? जी अच्छा सर, कहीं ना कहीं आपसे अगर जो इससे थोड़ा हटके सवाल पूछा जाए, जब जनता के बीच में हम एंट्री लेते हैं तो जनता एक बात जरूर, अब खास करके एक बात जरूर कह रही कि हिंदू जाग रहा है, हिंदू पहले सोया हुआ था, अब हिंदू जागने लगा है। तो हिंदू को समझ में आने लगा है कि जब हमारी यात्रा इनके मस्जिद के पास से नहीं निकल सकती तो हम भी अपने मंदिर के पास से इनकी जो जुलूस है, इनकी तो ताजियां नहीं निकलने देंगे। क्या सर ये आपसी में मतभेद का कारण बन सकता है, या फिर आगे के टाइम पे ये थोड़ा कुछ दिक्कत दे सकता है हिंदुस्तान के अंदर? नहीं, हिंदू ने तो ये कभी करा ही नहीं, किसी की धार्मिक यात्राओं को रोका हो, किसी के तीज त्योहारों पर खलल डाली हो। देखिए, रोकने की बात नहीं करे, लेकिन अब ऐसी बातें होने लग गई है। पर मुझे लगता है हिंदू जितना सहिष्णु वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वो बता तो रहा हूँ भाई, जो आदमी चींटियों को पूछता है, जो आदमी खून देखकर हाथ जोड़ लेता है कि भाई से पाप हो गया, वो किसी को नुकसान पहुंचाएगा? ये तो झूठा सगुफा। कांग्रेस ने पीछे पहले हिंदू आतंकवाद का नाम ले दिया। हिंदू यदि आतंकवादी होता तो आज ये देश ऐसा होता, इस देश की दिशा और दशा दोनों अलग होती। हिंदू तो सीधा है, इसलिए उसके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। राहुल गांधी के ऊपर सारा कर रहे हैं सर, क्योंकि उसने नहीं कहा था नहीं ये बात तो। हाँ बिल्कुल खुल के राहुल गांधी ने बोला था, तो हम उसको बता देना चाहते हैं कि भाई हिंदू आतंकवादी नहीं है। हिंदू यदि आतंकवादी होता तो बाबा जी आप कहीं और होते। हिंदू आतंकवादी नहीं है, इसलिए आप इतना बोल पा रहे हो। सर आपने कहा आप कहीं और होते, इसका क्या तात्पर्य है? कहीं और होते मतलब इटली होते, यहाँ क्या कर रहे होते? अपने ननिहाल में होते, भाग के वैसे भी जाते हैं। उनके से कहाँ शादी हो गई जो ननिहाल जाएगी? नहीं, ननिहाल मतलब माँ का जो अच्छा, माई का होता है। अच्छा, मम्मी का घर। हाँ, मम्मी का घर। बच्चे हैं ना अभी, दूध पीते बच्चे हैं, तो वहाँ जाएंगे। वो तो कहते हैं हिंदुस्तानी है हम। तो हिंदुस्तानी तो सब हैं, जो यहाँ पर आया तो अपने आपको हिंदुस्तानी बता रखता है। पर ननिहाल तो उनका वही है ना, उनकी माता जी इटली की रहने वाली हैं। अच्छा, इटली की कठपुतली। इटली की कठपुतली। हाँ जी। चलिए, ये सब तो खैर क्वेश्चन अलग है। इस टाइम हम थोड़ा सा डासना पर भी आ जाते हैं। सर, डासना की स्थिति आखिर क्या चले, दर्शकों को थोड़ा बता, क्योंकि वहाँ की स्थिति अब कह रहे हैं फिर से डासना जाने की तैयारी चल रही है और फिर से मंदिर में एक बड़ी बैठक होने वाली है। सर, क्या आखिर मामला चल रहा है? तकलीफ होती है मुझे ये जानकर कि जब हमारे मंदिरों पर जिहादी उन्मादी भीड़ हमला कर देती है, और यदि हम ही विरोध करते हैं, हम अपने मंदिर की सुरक्षा की बात करते हैं, तो हम पे लाठियां भांजी जाती है, हमारे सर फोड़े जाते हैं, हम पे FIR दर्ज कर दी जाती है, हम पे केस दर्ज कर दिए जाते हैं। इस देश का दुर्भाग्य है कि जो लोग लड़ रहे हैं, जो लोग धर्म की बात कर रहे हैं, वो आज परेशान है, वो लोग पीड़ित हैं, उनको टॉर्चर करा जा रहा है। अच्छा, तो डासना देवी मंदिर हिंदुओं का शक्तिपीठ है, हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, और हम डासना देवी मंदिर के साथ खड़े हैं। पूरा देश, जितने भी सनातनी, सब डासना देवी मंदिर के साथ खड़े हैं। अच्छा, महंत जी जो डासना देवी के महंत है, उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। आखिर क्या कारण है, आखिर कहाँ होंगे वो है? जी, हम यही तो पूछने के लिए, निवेदन करने के तो उस दिन गए थे डासना देवी। महापंचायत थी किस लिए? महापंचायत थी ही इसलिए कि भाई हमें कोई बताए तो सही कि हमारे संत, हमारे महंत है कहाँ। और हमारे को तो लाठियां बांध दी गई मेरे भाई, हमें तो पता ही नहीं कि हमारे संत है कहाँ। पूज्य यति नरसिंह जी कहाँ है? आज मंदिर का देखभाल कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। ये क्या षड्यंत्र तो नहीं है कि उस मंदिर को, उस डासना देवी पीठ को खत्म करने का जिहादियों के द्वारा? आज पता नहीं कि उनको पुलिस ले गई है कि जिहादी मानसिकता के लोग उठा कर ले गए, हमको तो पता ही नहीं भाई है कहाँ वो।
तो मैं तो योगी जी से और पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करूंगा, एक बार पब्लिक के समक्ष ये सारी बातें रखी जाए, क्योंकि हम लोगों को संदेह है कि भाई है कहाँ, हम लोगों के मन में पीड़ा है कि यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज है कहाँ। तो पुलिस को और पूज्य क्योंकि योगी जैसे- आदित्यनाथ जी को बताना चाहिए कहाँ। जैसे अंडरग्राउंड हो जाता है कोई व्यक्ति, उस तरीके से अंडरग्राउंड कुछ ज्यादा ही कर दिया गया है ना। अब जानकारी नहीं है कि अंडरग्राउंड है कि कहाँ है, हमें अभी जानकारी नहीं है। अच्छा सर, एक बार बताइए, क्योंकि हम भी जब डासना गए थे, आप सब लोग भी हमें मिले थे, हमने आपसे बातचीत की थी, आखिर डासना में हुआ क्या था वहाँ पे, पूरे वापिस हमें घटना बताना चाहेंगे स्टार्टिंग से तक कि जब डासना पहुंचने के बाद, क्योंकि सुनने में आया था वहाँ पे लाठी चार्ज हो गए, सुनने पथराव भी सुनने में आया था, लेकिन हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते, हम इस वजह से आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, हिंदुओं का तो सदा से रोना रहा है मेरे भाई। हम तो इसलिए गए थे कि हमारे मंदिर पर हमला हुआ है, हमारे संत लापता हैं, एक ऐसी महापंचायत अपने लोगों ने आपस में निवेदन करा कि भाई हमारे हैं, वहाँ बैठकर आपस में शांतिपूर्वक तरीके से चर्चा करेंगे कि आखिर क्या करना चाहिए। पर वहाँ पहुँचने दिया गया, उसके 1 किलोमीटर पहले ही लोगों को रोक लिया गया। लोगों ने कहा क्यों रोका जा रहा है, तो पुलिस के द्वारा उन पर लाठीचार्ज करी गई, छोटे छोटे बच्चों को पीटा गया। मैं एक वीडियो आपको दूंगा, उस छोटा बच्चा है वो, कोई मेरे 20-21 साल का बच्चा होगा, जिसको बुरी तरीके से लाठियों से पीटा गया, सर भी उसका फटर खत्म हो, उसको चोट लगी हुई थी। उस वीडियो को भी आप एडिट करके इसमें जोड़ दीजिएगा ताकि समाज को पता चले कि भाई क्या हुआ है। अच्छा सर, अंतिम क्वेश्चन आपसे, डासना और जो बहराइच है, दोनों को मिस करके मैं पूछना चाहूँगा, आखिर ये कब तक चलेगा, इसका अंत कब होगा, आखिर हिंदू कब से, मतलब हिंदू अपने धर्म की आवाज़ कब उठाएगा, और क्या नाम है, ये जो कहते हैं कि मुसलमान परेशान है, ये सब चीज़ें कब बंद हो जाएगी, ये जनता को इस चीज़ का थोड़ा मैं अपने शेर के माध्यम से आपको आपके क्वेश्चनों का जवाब देना चाहूंगा कि इसका अंत कब होगा, कैसे होगा। एक दिन सूर्य से मैंने बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में ये अंधेरा क्यों कर रहा, तमा कर बोला, मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं भला कब तक चलूं, आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। जब सारा समाज संगठित होकर, इकट्ठा होकर, जाति पंथ के मतभेदों को छोड़कर, क्षेत्रवाद के मतभेदों को छोड़कर संगठित होकर अपने आप को हिंदू मानेगा, तो निश्चित रूप से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मेरे सर अंतिम क्वेश्चन, हिंदू एक, हिंदुस्तान एक, एक कानून, एक देश, एक चुनाव, इस प्रकार की अब बातें होने लगी है, वो भी बहुत ज्यादा होने लगी है, और जनता को आप क्या संदेश देंगे, जो भी हमने अभी तक बातें करी उन सब चीजों में, आप डासना प्लस बहराइच। देखिए, 1950 में इस देश का संविधान लिखा गया, और संविधान का मतलब ही संविधान, मतलब जो भी इस देश के अंदर जो भी नागरिक है उसके लिए एक विधान होगा, अलग नहीं होगा, ये संविधान का मतलब है। बिल्कुल। पर इस देश में ऐसा है नहीं। इस देश में मुस्लिमों के लिए अलग कानून है, दूसरों के लिए अलग कानून है। अभी आप थोड़ा लेट हो गए, थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखाता, यहाँ पे चारों तरफ लाउड स्पीकर होगा, जो मस्जिदों से शोर मचता है, चारों तरफ धुआंधार तरीके से। और हम उस पर केस भी हमने लड़ा है, हम जीत कर भी आए हैं, एनजीटी कोर्ट में हमने केस लड़ा, 5 साल केस लड़के जीत कर भी आए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब ने उसे ऑर्डर करें कि पुलिस को स्वयं संज्ञान लेकर इन अवैध लाउड स्पीकर को हटाना चाहिए। मैंने जो हमारा सीपी कार्यालय है ITO पर, वहाँ मैंने आमरण अनशन पर बैठ गया था, मेरी गिरफ्तारी भी हुई थी उस टाइम, पर कुछ नहीं हुआ। ये जो मस्जिदों पर लाउड स्पीकर बजते हैं, इस संविधान के अनुसार वो वैध हैं, पर यदि मंदिर में बजते हैं तो वो अवैध हैं। ऐसे क्यों? सड़कों पर यदि कहीं धार्मिक स्थल, कोई मंदिर बना हो, कोई और पूजा स्थल बना हो, वो अवैध है। पर यदि कहीं मस्जिद बनी हो, मदरसा बना हो, या रोड पे नमाज पढ़ ली है, रोड पे नमाज, वो वैध है, वो ठीक है, वो जायज है भाई, वो उनका मजहब का मामला है, उनको करने दें। पर हम लोग कहीं खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो ये तो गलत कर रहे हो भाई, सांप्रदायिकता फैला रहे हो, आपके मंदिर आप सड़कों पे नहीं होने चाहिए, सौंदर्यकरण के नाम पर हमारे मंदिरों को तोड़ दिया जाता है। तो ये इस देश के अंदर 2 कानून चल रहे हैं मेरे भाई, ये संविधान ठीक नहीं है। जो सर हमने आपसे लास्ट टाइम पूछा था, डासना प्लस बहराइच, इसके ऊपर देखिए, इनका केवल एक इलाज है, गोली, दूसरा कोई इलाज नहीं। अच्छा सर। गजल से चलती है ना दोहे से चलती है, कारे सल्तनत चलती है तो सिर्फ लोहे से चलती है। जितने भी जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, इस देश को खंडित करना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन को उस पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। केवल गोली 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 गोली, और दूसरा कोई इलाज। अंतिम क्वेश्चन सर आपसे, सर समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे इन सभी बातों जो हम आपके मेरे बीच में हुई थी, समाज को क्या इन सब चीज़ों में मैसेज जाना चाहिए? आज मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन करता हूँ
विशेषकर अपने समाज के लोगों से। साथ दो उन लोगों का जो लड़ रहे हैं इस धर्म की लड़ाई को, इस देश की लड़ाई को। वो अपने हिस्से की लड़ाई के साथ साथ आपके हिस्से की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो जिम्मेवारी आपकी भी बन जाती है कि आप भी उन लोगों का साथ दें। आप जिस प्रकार से सक्षम हैं उस प्रकार से उनका साथ दें। आप तन से समर्पित साथ दे सकते हैं, तन से दें। मन से साथ दे सकते हैं, मन से दें। धन से दे सकते हैं, धन से दें। और इस प्रकार का एक सिस्टम बनाएं कि कोई भी आपके घर के आसपास, आपके गली मोहल्ले के आसपास, आपके शहर के आसपास जो लोग भी राष्ट्र और धर्म के कार्य को कर रहे हैं उनका साथ देना शुरू कर दो मेरे भाइयों। वो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं फिर आपको बताऊं, आपके हिस्से की लड़ाई। आप उनका साथ देकर उन पर कोई एहसान नहीं करोगे, बल्कि वो लोग आप पर एहसान कर रहे हैं। वो लोग आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए वर्तमान भविष्य की लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो उनका साथ दो। और उन चैनलों का भी साथ दो जो निर्भीक होकर धर्म की आवाज को उठा रहे हैं। संपूर्ण भारत उसी में से एक चैनल है। ऐसे बच्चों का भी साथ दो जो निर्भीक होकर इस काम को कर रहे हैं। तो सनातन की मैं जानता हूँ, छोटा भाई मेरा उस दिन दास में भी गए हुए थे और जगह जगह पहुंचते हैं। तो मार महादेव की कृपा इन पर सदा बनी रहे। साथ दो, साथ दो, साथ दो, साथ दो, साथ दो। देखिए, मैं तो कुत्ता हूं आप लोगों का, सनातन का कुत्ता हूं। मैं इसी प्रकार भौंकता रहूंगा, आप लोगों को जगाता रहूंगा। आप लोग चाहे मुझे लाठी मारे, डंडे मारे, डांटें, धमकाएं, कुछ भी बोलें, पर मैं लड़ूंगा आप लोगों के लिए। मैं लड़ूंगा धर्म के लिए, मैं लड़ूंगा अपने देश के लिए और जागरूक करने की कोशिश करूंगा अपने समाज को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल संपूर्ण भारत में उसके सभी दर्शकों के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहे। तो आगे